दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी कि कब है और ये कैसे पूजा पाठ किया जाता है। और इस व्रत में आप लोग को क्या अपने लिए, क्या पति के लिए और क्या ब्राह्मण को दान करने के लिए चढ़ाना चाहिए। तो ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, ध्यान से सुने कि सोमवती अमावस्या की पूजा कौन कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जगह जगह का, हर जगह का अलग अलग नियम होता है। तो कुछ लोगों के यहाँ ये सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं की जाती है। तो देखिए, आप अपने यहाँ का नियम विधि सब जान लीजिएगा कि जिसके घर नहीं होता है वो नए पर शुरू न करें। और जैसे कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों से आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसे किसी किसी के घर का कुछ और नियम होगा तो अपने घर का नियम जरूर जानें। लेकिन सामान्यतः जो पूजा पाठ में किया जाता है, जो सोमवती अमावस्या पर किया जाता है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मैं जान पाती हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा, आपके अनुसार होगा, आपके लिए, आपकी परेशानी के अनुसार होता है। और अच्छी और सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि 17 जुलाई, जबकि सावन भी चल रहा है, सावन का पावन महीना है और उसमें सोमवती अमावस्या 17 जुलाई सोमवार को ही पड़ रहा है। तो इस दिन पूजा करने के लिए आप लोग को, कुछ लोग वट सावित्री की पूजा जैसे ही होता है, तो वट सावित्री में बरगद के पूजा किया जाता है, इसमें पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और इसमें नियम जो होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें फेरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फेरी किसका लगाया जाता है? कच्चे सूत से फेरी लगाना माना जाता है कि सबसे अच्छा होता है। लेकिन कच्चा सूत आजकल जैसे आप लोग को मिलने में कठिन होगा, तो पीला रील ले लें। पीला रील भी नहीं है तो आप लोग सफ़ेद रील लेकर के उसको हल्दी से कलर कर दें। अब आपका सूता हो गया। अपने पति के लिए चढ़ाने के लिए आप लोग कोई रुमाल वगैरह, मान लीजिए कपड़ा वगैरह तो भारी होता है, सबके बस की बात नहीं होती कि हर वक्त कपड़ा खरीदे। लेकिन आप लोग रुमाल वगैरह ले लीजिएगा। कुछ श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाने के लिए अपने लिए भी ले लीजिएगा, और अपने ब्राह्मण को दान करने के लिए भी श्रृंगार की वस्तुएं ली जाती हैं। फेरी लगाने के लिए आप लोग जैसे गिनती किया जाता है, इसमें फेरी 101, 27 या 54 लगाया जाता है। और उसी की मात्रा से या तो आप श्रृंगार की वस्तुएं रख लीजिए अपने आंचल में लेने के लिए, गिनती करके जितनी फेरी लगानी है आपको, या फिर काजू बादाम, या फिर कुछ पुआ बना लीजिए, गुलगुले बना लीजिए। जितनी संख्या में आप लोग को फेरी लगानी है, उतनी संख्या में वो चीज़ें अपने थाली में रख करके पीपल के पास जाइए। और हाँ, इस पूजा में सिंदूरा जरूर रखा जाता है, क्योंकि सिंदूरा से वहाँ मांग भर के सिंदूर पहना जाता है। और एक बुढ़िया की कहानी होती है, वो वहाँ जरूर कथा सुना जाता है। ये तो हो गए आप लोगों के सब नियम। अब मैं बता रही हूँ कि आपको उस पीपल के वृक्ष के पास कैसे फेरी लगानी है और कैसे पूजा करना है। देखिए, एक गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। जब पूजा पाठ करके पीपल से घर लौटिएगा, तो अपने घर के सभी सभी बड़े बुजुर्ग का प्रणाम कीजिएगा, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। और अपने पति का पैर जरूर छूइएगा, और जो भी उनके लिए आप लोग चीज़ चढ़ाएं वो दीजिएगा। एक और ज़रूरी बात, जब आप मंदिर से लौटें, अगर रास्ते में कोई मंदिर पड़े, जब पीपल के वृक्ष के पास से लौटें और रास्ते में कोई मंदिर पड़े, तो उनकी पूजा जरूर कर लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि रास्ते में मंदिर छोड़ते हुए आते हैं, ये एकदम गलत है। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब आप लोग पीपल वृक्ष के पास जा करके अपने आंचल में जो गुलगुला लिए हैं, जो भी आप लोग कच्चा सूत लिए हैं और गुलगुला जो लिए हैं, या फिर काजू बादाम किशमिश मूंगफली भिगोया हुआ चना जो भी लिए हैं, वो अपने आंचल में आप लोग रख लीजिए। और कोई कटोरी हो या पीला लाल कपड़ा हो, आप लोग उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख लीजिए। और जब फेरी लगाएं, अब आप लोग के मन में, कुछ लोग हो जो नए में व्रत करते हैं, तो उनके मन में ये आएगा कि फेरी लगाने में आप लोग जैसे कि कैसे लगाएं। तो देखिए, अपने जहाँ आप अपनी धुरी पे खड़े हैं उससे सीधे दिशा में आगे बढ़ते हुए जाइए। देख, कभी भी अपने से पीछे घूम करके फेरी नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए कि आप पीपल के वृक्ष के पास यहाँ खड़े हैं, तो इससे सिर्फ पंक्ति में आगे बढ़ते हुए फेरा लगाया जाता है। इस तरह से आप लोग जैसे एक बार फेरा लगाए तो उस कटोरी में या फिर थाली रख लीजिए, या जो पीला लाल कपड़ा रखे हैं उसमें वो काजू बादाम जो भी रखे हैं वो रख दीजिए। और एक एक पैकेट सिंदूर ले लीजिएगा पीला वाला, उससे एक बार टिक करके पेड़ को टीका लगाया जाता है, और अपने मांग में भी छुआ लीजिएगा। और वो किशमिश या काजू जो भी आप लोग लिए हैं, या गुलगुला पुआ अपने अनुसार आप लोग बना लीजिएगा, और वो उसमें रख करके फिर दूसरी बार फेरी लगाइए।
इस प्रकार आप लोग फेरियाँ पूरी जब कर लीजिएगा तो वहीं बैठ कर के जो आप लोग सिंदूरा ले गए हैं, मन करे तो आप लोग उसको पीपल को भी अपने सिंदूरा से टीका लगाइए, और जो सिंदूर के पैकेट में आप लोग को सिंदूर बचा हुआ मिल रहा है, वो बच जाएगा, उसको आप लोग अपने सिंदूरा में डाल दीजिएगा और मांग भर के 5 या 7 बार अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर पहनिएगा। अब आप लोग जो श्रृंगार की वस्तुएं ले गई हैं अपने लिए या अपने ब्राह्मण को दान करने के लिए, वो श्रृंगार की वस्तुएं वहाँ चढ़ा दीजिएगा, और चढ़ा करके जो श्रृंगार की वस्तुएं आपको अपने लेनी है वो अपने ले लीजिएगा और वो ब्राह्मण को दे दीजिएगा जो उनको उनके लिए चढ़ाएंगे। अब आप पूछेंगी कि जो चीज़ आप लोग थाली या कपड़े में रखी हैं उसका क्या करेंगे, तो उसका क्या करेंगी, आप लोग अपने पुरोहित को दे दीजिएगा, या फिर आप सड़ने वाली चीज़ें जैसे पुआ बनाए रहेंगे तो सड़ गल जाएगी, तो किसी भी आप अपने घर के कुंवारी कन्याओं को भी दे सकती हैं, अपने घर के छोटे बच्चों को भी दे सकती हैं। इस प्रकार आप लोग पूजा पूरा कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक-एक बात पॉइंट से मैं समझा रही हूँ। इसके सिवा भी यदि कुछ अन्य कार्य भी आप लोग के घर इस पूजा में होते होंगे, तो ज़रूर उन नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि हर जगह का कुछ अलग-अलग रिवाज होता है और उस रिवाज को आप लोग को पूरा करना चाहिए, ना कि इस वीडियो में जैसे कि ये मैं सामान्य बातें बता रही हूँ जो निश्चित रूप से हर जगह होती है, लेकिन यदि कुछ अलग भी हट कर के इसमें हो आप लोग के घर, तो ज़रूर आप लोग नियम कीजिए। पहले आप लोग कोई भी व्रत पूजा करने से पहले अपने बुजुर्गों से पूछ लिया कीजिए कि आखिर इस घर में कैसे होता है, यहाँ का क्या नियम है। इस प्रकार कीजिएगा, और अपने पति के लिए जो सामान लेकर गई हैं, मान लीजिए एक रुमाल ही लेकर गई हैं, तो उस रुमाल को भी आप लोग वहाँ चढ़ा करके घर ला करके अपने पति को पैर छूकर प्रसाद दे करके और वो चीज़ ज़रूर दीजिएगा। इससे कहा जाता है सौभाग्य बढ़ता है। और देखिए, पति के लिए जो लोग व्रत रहते हैं उसमें लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए भूल से भी आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा। इसीलिए तो बताती हूँ कि आप लोग वीडियो को ध्यान से एक-एक बात सुनिए। बाकी इसमें वट सावित्री व्रत की पूजा की तरह कोई ऐसा नियम नहीं है कि पंखी-वंखी कोई नहीं चढ़ाना है। अब देखिए, आप कुछ लोग होते हैं कि फलाहार रहते हैं, कुछ लोग पूजा के बाद खाना खा लेते हैं, मिठाई भोजन करते हैं, कुछ लोग निराजल भी इस व्रत को रहते हैं। तो आप लोग जैसे रहना चाहती हैं वैसे इस व्रत को पूरा कीजिएगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग सुबह में ये पूजा कर लेती हैं तो उसके बाद घर आकर के आप लोग फलाहार कर सकती हैं। कुछ लोग दोपहर में जाती हैं पूजा करने, तो दोपहर तक आप लोगों को उपवास रहना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सुबह में ही जा कर के पूजा कर लें तो अच्छा है। इसके बाद से आप लोग को मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर, तो आप लोग सावन है, सोमवार का दिन है तो जाएँगे ही, निश्चित रूप से जाइएगा। पीपल वृक्ष की पूजा करके जाएँ या पहले जाएँ, लेकिन जा कर के पूजा कीजिएगा। और शिव मंदिर में आप लोग जो गंगा जल या फिर से जो भी चढ़ाने के लिए वस्तुएं लेकर जा रही हैं, उसके सिवा आज के दिन पंचामृत से स्नान करना न भूलें। मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ वो अलग शहद लेकर जाएगा, दूध लेकर जाएगा, दही लेकर जाएगा, लेकिन एक में मिला करके नहीं ले जाते हैं। तो पंचामृत से स्नान कराना सोमवती अमावस्या को बहुत अच्छा माना जाता है। अमावस्या हुआ सावन का या फिर से प्रदोष हुआ, ये सब दिन शिव जी का माना जाता है। और सोमवती अमावस्या पर शिव को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए आप लोग पंचामृत से स्नान शिव भगवान को जरूर करें। और पीपल वृक्ष की पूजा से जो मैं बताऊं कि लौटते टाइम यदि रास्ते में कुछ पड़े तो आप लोग उस मंदिर की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूजा का नियम होता है कि किसी भी वनस्पति का पूजा करके यदि आप लौट रहे हैं, जैसे केला ही है कहीं दूर है या फिर से बेल का वृक्ष है कहीं दूर है, रास्ते में यदि कोई मंदिर पड़े तो पूजा जरूर करके आया जाता है। इस प्रकार इस व्रत को आप लोग पूरा कीजिएगा और अगले दिन नियम पूर्ण आप लोग पारण कीजिएगा। पारण में आप लोग जानते हैं कि अग्रासन गौ माता को जरूर निकाला जाता है और कुछ मीठा से किया जाता है, न कि लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन का आप लोग पारण करते ही मत कीजिएगा। और कुछ दान भी दिया जाता है ब्राह्मणों को, तो दान में आप लोग कभी छूछा जो लोग चावल दे देते हैं ऐसा गलती मत कीजिएगा। चावल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें दाल रख दीजिएगा, आटा रख दीजिएगा और आलू रख दीजिएगा, इतना रख करके आप लोग दान कीजिएगा। इससे जुड़ी हुई व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातें हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछ लीजिए। और मैं आप लोगों को पूरी नियम भी बता दी हूँ पूजा की, और उसमें कुछ आप लोगों को लगे कि ये गलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही व्रत और तीज त्योहारों के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। 13 जुलाई को है, 17 जुलाई को इस बार सोमवती अमावस्या है, ये आप लोग जान लीजिए, उसी दिन मनाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।